लाख टन सोयाबीन भारत में इंपोर्ट होता था। 2013-14 में 13 लाख टन, जिससे भारत सरकार 8,000 करोड़ खर्च करती थी और 10 साल के बाद ये कीमत हो गई 38.5 लाख टन हम विदेशों से मंगाने लगे, यानी 13.5 से ठीक 3 गुना ज्यादा 38.5 लाख टन। और ये कीमत जो 8,000 करोड़ रुपए खर्च की गई थी, ये कीमत अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 48,000 करोड़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का बात है। वो बात तो किसानों की करते हैं, पर वो खर्च अडानी पर करते हैं, वो खर्च बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया पे करते हैं, और किसानों से सिर्फ झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। कोई भी ऐसा गांव नहीं बता सकते जहां पर आवारा, जिसे हम एरा भी कहते हैं, पशुओं से व्यक्ति परेशान न हो। ये गौ माता का नाम लेकर तो सरकार बनाते हैं, पर गौशाला बनाने में इनको नानी याद आ जाती है। इन्होंने एक भी गौशाला अपने राज्य में बनाई हो तो आप बताइए। 9 लाख गौ माता, जिन्हें आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवारा पशु कहती है, सड़कों पर मारी मारी छत लाशें पाई जाती हैं। अभी एक हफ्ते पहले ही 9 गायों को, 1 दर्जन से ज्यादा गायों को, जिनमें 2-3 को बचा लिया, 9 गायों को पानी में बहा देने का काम इसी विंध्य की धरती पर हुआ है। मैं आपसे और याद दिलाना चाहता हूं कि हाका अभियान अभी शुरुआत किया था मुख्यमंत्री जी ने, तो हाका अभियान में पशुओं को सड़कों से गायब होना था, पर दुर्भाग्य से हमारे अधिकारी गायब हो गए। पशु जब तक आज भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। और अब अंतिम के बिंदुओं पर आता हूं। झूठ के साथ विश्वास था, चाहे मोदी जी हो चाहे शिवराज जी हो, तो तीनों ने किया। आज मोहन यादव जी भी वही काम करें। शिवराज जी, आपने 1000 झूठ बोले थे, मैं 2000 झूठ बोलकर दिखाऊंगा। कोई भी योजना उसकी धरातल पर नहीं आई। अप्रैल 2023 में यही विंध्य की वो धरा है, यही वो रीवा शहर है जहां पर पंचायत सम्मेलन हुआ था, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हमारे तात्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही पीठ खुद ही थपथपा ली थी कि हमने मध्य प्रदेश में किसानों की आय 2 गुना कर दी है। मैं उनके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आज तो 2015-16 में किसानों की आय 9,740 रुपए थी, जो कि 2022 आते आते 8,339 रुपए ही रह गई, यानी लगभग 1,500 रुपए किसानों की आय में घट जाने के बाद भी मैं धन्यवाद देता हूं वर्तमान देश के कृषि मंत्री और तात्कालिक मुख्यमंत्री को कि क्या साफगोई से आपने झूठ बोला है। तो कहा जाए तो ये दोनों मिलजुल कर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं इस बात पर भी सरकार का ध्यान हमारी कांग्रेस पार्टी आकर्षित कराना चाहती है। जनार्दन मिश्रा जी के सांसद को मैं जानता हूँ कि मैंने जो 1-2 काम सुना, तो मैंने लैट्रिन में हाथ डालकर मैं टॉयलेट क्लीनिंग करते देखा है। उनको बताना चाहिए कि लाखों लाख जनता के प्रति टॉयलेट में हाथ डालने के लिए बने हुए तो 10 को भी काम किया सकता है। साल 10 साल आप यही एक काम कर रहे हैं। आपको रीवा को आगे ले जाने में आपकी क्या उपयोगिता है? पूरा देश जानता कि बैसाखी का अगर कोई एकमात्र सांसद है तो वो रीवा से चुने गए जनार्दन मिश्रा जी हैं, और आप ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठा रहे हैं जिस व्यक्ति ने पूरे रीवा को गौरवान्वित किया है। पार्टी की मर्यादा से आगे बढ़कर उन्होंने विंध्य के प्रत्येक नागरिक का सीना गौरवान्वित किया है। आप उनके चरणों की धूल बराबर नहीं है। आप पार्टी की लहर में चुनाव तो जीत सकते हैं, पर आने वाली पीढ़ियां आपको इतने ओछे आचरण के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। इसलिए आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, इससे पहले पार्टी आपको बाहर निकाल दे और जनता आपको बहिष्कृत कर दे, आप अपनी भाषा में मर्यादा का अनुपालन करें, क्योंकि आप जिस पार्टी से आते हैं वो अटल जी और की पार्टी है जो मर्यादा के लिए जाने जाते थे, जो अपने नैतिक आचरण के लिए जाने जाते थे। तो अपने मनसा वाचा कर्मणा की नीति को अपनाएं और सही आचरण का पालन करें। डीजल की कीमत पिछले 10 सालों में 40 रुपए बढ़ चुकी है। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि आपके शासनकाल में जब किसान की दैनिक आय प्रतिदिन क्या 27 रुपए हो चुकी हो और प्रति किसान पर 74,000 कर्ज लग चुका हो और खेती की लागत पिछले 10 सालों में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिक हो चुकी हो और किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है, तो आप किस मुंह से अपने आप को किसान का साथी, किसान को अन्नदाता कहने के अधिकारी रह गए हैं? कुल मिला के आपकी दोगली नीति के विरोध में कांग्रेस घर घर तक जा रही है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम जिले जिले में किसान यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। किसान भाइयों को इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। इस किसान यात्रा के माध्यम से कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण, कांग्रेस कमेटी, चाहे वो शहर की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे वो मंडल की हो,
सभी लोग किसानों की आवाज को बुलंद करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक ये हमारा संघर्ष है, सत्ता के विरोध में। और किसानों के जो किसानों को दमन करने की नीति भारतीय जनता पार्टी की है, कथनी और करनी में जो जमीन आसमान का अंतर है, जो किसानों को ठगा जा रहा है, उन सारी कार्यप्रणालियों को इनका काला चिट्ठा हम जनता तक लेकर जाएंगे और बताएंगे सरकार को कि किसानों के संघर्ष में, किसानों के हर कदम पर कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। और सोयाबीन के दाम 6,000 करना पड़ेगा, उनको MSP 2700 रुपये में गेहूं और 2100 रुपये में धान खरीदी करनी पड़ेगी। अड़हतियों और बिचौलियों से मंडी को मुक्त कराना पड़ेगा और किसान को न्याय दिलाने तक ये संघर्ष अनवरत जारी रहेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व। ये दिवालियापन की बात है, पुतले जला के। राजनीति में न कोई किसी की विचारधाराओं की लड़ाई होती है। आप खुद अच्छी बात करते हैं, उस पर अपने आप को कहीं आप अपनी गलती को मानने की जगह आप कहते हैं हमें जला दो, उसे जला दो। कोई किसी को जलाने नहीं जा रहा, सिर्फ जलाने की आवश्यकता है तो आपको अपनी तुलसी विचारधारा को जलाने की आवश्यकता है। आप अच्छे भाव से, स्वस्थ भाव से राजनीति करें, हम आपका